अस्सलामुअलैकुम। लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑल पर क्लिक करके वीडियो कंप्लीटली वॉच करें। अगर आप लोगों ने मेरे कल के इस थंबनेल की वीडियो को वॉच नहीं करा है तो बहुत बड़ी गलती कर ली आप लोगों ने, क्योंकि मैंने जो आप लोगों को इस थंबनेल की वीडियो में 3 ज़बरदस्त कंपनीज़ के स्टॉक्स की बाय कॉल दी थी ना, कि लाज़मी इन शेयर्स को आप लोग बाय करेंगे। तीनों स्टॉक्स ना बुलिश ट्रेंड में दाखिल हैं और इनको मुमकिन है कि अपर कैप लगे। इनमें एसएसजीसी, पाकिस्तान रिफाइनरी और एक मजबूत कंपनी का स्टॉक जिसमें आज तो 10 करोड़ के वॉल्यूम लगे। इस कंपनी के स्टॉक का नेम है पैल, PAEL इसका कोड है, पाक इलेक्ट्रॉन लिमिटेड। अपर कैप लगा इस कंपनी के स्टॉक को भी। तो मैं तभी तो आप लोगों को डेली बेसिस पे जो बात कह रहा हूँ ना, कि जो स्टॉक की मैं आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ ना, इनमें मसला खराबी कोई भी नहीं है, लेकिन आप लोगों को पता हो कि आप लोगों को कौन से लेवल्स पर और कौन सी कीमत पे ना स्टॉक को बाय करना है। तो लाजमी ना आप लोग बेल नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक करने, ताकि फिर आप लोगों तक आने वाली वीडियोस का ना बर वक्त नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। आज जो स्टॉक की मैं आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ ना, कंटिन्यूसली इन स्टॉक्स में लगते हैं वॉल्यूम्स ने इनको बढ़ा रहे हैं और ये स्टॉक्स भी ना बुलिश ट्रेंड में दाखिल हैं और मुमकिन है कि इन स्टॉक्स को भी ना अपर कैप लगे, क्योंकि इनमें सारे बायर्स एंटर है, म्यूचुअल फंड्स, हाईवर्थ इंडिविजुअल, सब ने इनको बाय कर रखा है लोअर रेट्स पे और अब कोई भी ना इनको सेल करना नहीं चाह रहा है। तो अगर आप लोगों को इनको बाय करना है तो ये खरीदने का ना आप लोगों को दोबारा मौका मिल रहा है। इन मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स में आप बिल्कुल एंट्री मार सकते हैं। तो ये वीडियो कंप्लीटली वॉच करते हुए ना इन स्टॉक के लेवल्स देखते हुए समझ लें। भागते स्टॉक्स का चर्चा और लाखों रुपए कमाने का मौका। कल जो स्टॉक की मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी तो उनमें से ज़्यादातर स्टॉक्स तो ना अपर कैप लगी और बुलिश ट्रेंड में गए और कंटिन्यूसली उनमें 5-5, 4-4 करोड़ के वॉल्यूम्स ना लगते ही वहां से बता रहे थे कि स्टॉक्स बढ़ेंगे। तभी तो मैंने आप लोगों को ना बाइंग का बोला। और अब जो स्टॉक की मैं आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ ना, लोअर लेवल से मैंने स्टॉक का आप लोगों को बाय का इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप लोगों को लॉस नहीं होगा। अगर आप लोगों ने मेरी कल वाली वीडियो को वॉच नहीं करा है तो मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि लाजमी मेरी कल वाली वीडियो को आप लोग वॉच कर लें, क्योंकि जो स्टॉक के मैंने आप लोगों को लेवल्स दिखाकर बाय कॉल्स देकर रेकमेंड करा हुआ है ना, उन्हीं स्टॉक से आप लोग हज़ारों से लेकर ना लाखों रुपए तक कमा सकते हैं। कि तेजी से इंडेक्स बढ़ रहा है और ऊपर निकल रहा है। तो एक कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ, तो PPL इस कंपनी का स्टॉक का नेम है। ज़्यादातर लोगों के सवाल ना PPL के हवाले से आए हुए थे कि लाजमी इस कंपनी के स्टॉक का बताइएगा, हमें इस कंपनी के स्टॉक को ना बाय करना है, हमें इसमें एंट्री मारनी है। तो अगर आप लोगों ने PPL को बाय कर रखा है तो उसकी आप लोग होल्डिंग उस वक्त तक कर लेंगे जब इंडेक्स ना 1,28,000 से लेके 1,30,000 तक ना पहुंच जाए, क्योंकि अभी भी इंडेक्स में ना मजीद तेजी आना बाकी है। सिर्फ प्रॉफिट टेकिंग की वजह से ना PPL ड्रिल कर रहा है, मसला खराबी कोई भी नहीं है। तभी तो मैंने आप लोगों को ना होल्डिंग करने का बोला, लेकिन ज़्यादा लोग ना नेगेटिव बातें करते रहे कि PPL तो गिरे पे गिरे जाता रहेगा और उन लोगों ने घबराहट में और जल्दबाजी में आके ना आप लोगों के PPL जो आप लोगों ने बाय करके होल्डिंग करे हुए थे तो सेल करवा दिए। लेकिन मैं आप लोगों को अगेन यही वाली बात कह रहा हूँ कि अगर आप लोगों को PPL में ज़्यादा प्रॉफिट हो रहे हैं ना, जैसे कि अगर आप लोगों ने 130, 140, 150 रुपए तक के रेट्स पे PPL को बाय कर रखा था और अब तो ये 200 रुपए के रेट्स पे पहुंच के ट्रेड कर रहा है, तो फिर तब ना आप लोग सेल कर दे। लेकिन अगर किसी ने लॉन्ग टर्म 5-6 महीने, 4 महीने तक की होल्डिंग के लिए इसको बाय कर रखा है तो फिर तो मैं आप लोगों को मना करता हूँ, PPL को ना आप लोग सेल मत करिएगा। टारगेट ना PPL का बनता है 280 रुपए तक का। कम से कम ना आप लोगों को 3-4 मंथ के अंदर 70 से लेकर 80 रुपए तक का गेन शॉर्ट टर्म में दिखाई देगा। तो एक और कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ। ये सारे मैं आप लोगों को वो स्टॉक की बाय कॉल दे रहा हूँ ना, अगर आप लोगों ने इनको बाय कर रखा है तो यही वो स्टॉक से कि जो हज़ारों से लेकर लाखों रुपए तक के ना अच्छे गेन आप लोगों को देकर जाएंगे। AGP के वाले से ज़्यादातर लोगों के सवाल आए हुए थे कि हमने इसको बाय कर रखा और ये स्टॉक तो ना गिरे पे गिरे जा रहा है, तो हम क्या करें। तो AGP का ना मैं आप लोगों को अभी सेल करने का इसीलिए नहीं बोल रहा हूँ, तो ये स्टॉक ना अप डाउन करके बढ़ रहा है, लेकिन मजबूत लेवल जो AGP का बना हुआ है ना, वो 148 रुपए से लेके ना 152 रुपए का तक का बना हुआ है। तो ये ना AGP का मजबूत सपोर्ट लेवल है। अगर इन रेट्स पे AGP आकर ट्रेड करता है तो फिर तब तो आप लोगों को AGP को ना होल्डिंग कर लेना है, क्योंकि जिस तरह से ये स्टॉक तेजी से ऊपर निकल रहा है ना और लगते हैं वॉल्यूम इसको बढ़ा रहे से प्रॉफिट टेकिंग की वजह से कोई ना कोई रेस्टेस एरिया बनता है AGP का और फिर ये ड्रिल करता है। लेकिन मैं आप लोगों को सेल करने को ना AGP को इसीलिए मना कर रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर लोग ना परेशान हो रहे हैं और सवालात कर रहे हैं कि AGP को हमने बाय कर रखा है। देखिए, अगर आप लोगों को प्रॉफिट हो रहा है ना अच्छा खासा, ऐसे कि अगर आप लोगों ने 90, 95 रुपये, 100 रुपये के रेट्स पर बाय कर रखा है तो फिर तब तो आप लोग सेल करके इससे निकल जाएं, क्योंकि ज़्यादा प्रॉफिट्स अगर किसी को हो रहे हो और शॉर्ट टर्म के लिए बाय कर रखा है तो फिर तब सेल करना बनता है। लेकिन अगर आप लोगों को अपनी होल्डिंग का टाइम पीरियड बढ़ा लेना है ना, जैसे कि जो बात मैं करता हूँ ना, 3-4 मंथ तक की तो होल्डिंग करना बनता है। तो 3-4 मंथ तक की होल्डिंग के लिए AGP तो बेस्ट है, मसला खराबी कोई भी नहीं है। आप लोगों की इन्वेस्टमेंट्स को भी डबल ट्रिपल करेगा और जिस तरह से ये 23 से ऊपर निकल रहा है तो बिल्कुल प्रॉफिट्स ना आप लोगों को अच्छे होंगे। शॉर्ट टर्म टारगेट की बात कर लेता हूँ ना AGP के, तो वो बनता है 205 रुपये तक का। तो बिल्कुल इस कंपनी के स्टॉक को भी ना आप लोगों को होल्ड कर लेना है, लेकिन वेट करना है 2 से लेकर 3 मंथ तक का। एक और मजबूत और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ कि इस कंपनी के स्टॉक को अब इन रेट्स पर बाय करना बनता है या नहीं बनता। सवालात तो लोगों के आए हुए थे कि हमने प्रॉफिट टेकिंग कर ली,
हमने सही करा या हमने गलत करा। तो इस कंपनी के स्टॉक का नेम है TSCCL ठट्टा सीमेंट लिमिटेड। मैं आप लोगों को जब सेल का इस कंपनी के स्टॉक को कहा था ना, ठट्टा सीमेंट का, तो उस वक्त तो ये स्टॉक ना 205 208 रुपए तक के रेट्स पे था। तब मैंने आप लोगों को कहा कि लाजमी सेल करके इससे निकलना बनता है, न्यू बाइंग नहीं है। 2-3 दिन पहले की भी अगर आप लोग मेरी वीडियो को वॉच करें तो मैं आप लोगों को सेल का ही कह रहा था कि इतनी भी लोगों ने सवालात करे ना कमेंट सेक्शन में TSCCL लिख कर कि होल्ड या सेल, तो मैंने आप लोगों को सेल का इसीलिए बोला कि बहुत ज़्यादा तेजी से ये स्टॉक ना डिप से ऑल टाइम हाई पे पहुंच चुका था और अब इन रेट्स पे सेल करना बनता था, लाजमी निकलना बनता था। क्योंकि अब ये स्टॉक मुश्किल लग रहा है कि बड़े इस रेजिस्टेंस एरिया को 228 रुपए तक के ब्रेक करके, मुझे प्रॉफिट टेकिंग अब दिखने में आएगी और ये स्टॉक ना गिरे पे गिरे जाता रहेगा। तो लाजमी इस कंपनी के स्टॉक को अगर आप लोगों ने बाय कर रखा है तो सेल कर दे। मुश्किल लग रहा है कि स्टॉक ना आप 230 रुपए तक के रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करके इससे ऊपर निकल जाए। हाँ, अगर ऐसा होता है ना कि मजीद इंटरेस्ट रेट जो आने वाली अब न्यू मॉनेटरी पॉलिसी होगी अपकमिंग जो आएगी, अगर उसमें इंटरेस्ट रेट कम होता है तो फिर शायद ये स्टॉक और बढ़े और फिर ये रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करे। लेकिन अगर कोई फंसा हुआ है तो वो इसको लाजमी सेल करके एक स्टॉक की ना आप लोगों को बाय कॉल देता हूँ। कल वाली वीडियो तो आप लोगों ने मेरी वॉच नहीं करी, लेकिन आज वाली वीडियो का आप लोग वॉच कर रहे हैं तो लाजमी लाइक पे क्लिक करके मुझे कमेंट्स कर दे, ताकि मुझे पता भी चल जाए कि आप लोगों ने कौन से स्टॉक्स बाय कर रखे हैं। और सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर लाजमी क्लिक करना बनता है, क्योंकि जितनी भी शेयर्स की मैं आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ ना, आप लोगों को ना लॉस ना आप लोगों को सामना होगा हार का। लेकिन अगर आप लोगों ने कोई भी ऐसे तेज भागते स्टॉक में जो कचरा स्टॉक है ना, उसे बढ़ता ही खबरों की बेस पर है, जो बात मैंने आप लोगों से की ना कि भागते स्टॉक्स का चर्चा, यानी कि जो स्टॉक्स जबरदस्त है ना, जिनमें इन्वेस्टमेंट्स डबल ट्रिपल हो रही है, तो उन्हीं की आप लोगों को बाय कॉल दी आ रही है। मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में जो बता रहा हूँ ना, पैल का आप लोग देख लेके मैंने कल आप लोगों को पैल, SSGC, इन सारे स्टॉक की बाय कॉल दी और आज अपर कैप तक काम हो गया इन सारे स्टॉक्स में। पैल को भी देखें अपर कैप लगा। इसके अलावा जो स्टॉक की मैंने आप लोगों को कल बाय कॉल दी थी SSGC की, इसको भी अपर कैप लगा। जितनी भी शेयर्स की आप लोगों को बाय कॉल दी आती है इस चैनल पे, मैं तभी तो आप लोगों को अपनी हर वीडियो को लाइक पे क्लिक करके शेयर करने का बोलता हूँ ना, क्योंकि मैं लोअर लेवल से ना स्टॉक की बाय कॉल दे रहा होता हूँ। और आज तो 10 करोड़ से भी ज़ायद के वॉल्यूम लगे हैं पैल में, और ज़्यादातर ना म्यूचुअल फंड्स, हाईवर्ज इंडिविजुअल सब पैल में एंटर है। तभी तो पैल कितना तेजी से बढ़ रहा है ना, और ऊपर से ऊपर निकल रहा है। लोअर रेट्स पे अगर बाय कर रखा है तो फिर तो आप लोगों ने हज़ारों से लेकर लाखों रुपए तक कमा लिए पैल से। इसीलिए तो मैं आप लोगों को लोअर रेट्स पे ना ज़्यादातर वही स्टॉक जमा करने को बोल रहा हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को पैल को दिलवा रहा है इसीलिए हूँ कि अगर आप लोगों ने कोई भी FML, हेस्कॉल, WTL, कॉसम, जितने भी लोगों के सवालात कमेंट सेक्शन में आते हैं ना, यूनिटी बाय कर रहा है, GL बाय करके होल्ड कर रखा है, कॉसम का आप बताएं, इस तरह के शेयर्स का आप बताएं, तो ये सारे वो ट्रेडिंग वाले शेयर्स हैं ना कि इनको तो सिर्फ ट्रेडिंग के लिए बाय करा आता है। लेकिन गलती से आप लोग फंसे हैं इसकी उसकी बातों में आके, या किसी ने कुछ कहा तो आप लोगों के पास थे पैसे बड़े हुए और आप लोगों ने ट्रेडिंग वाले शेयर में एंट्री मार ली, तो उसको सेल करके आप लोग फंडामेंटली मजबूत शेयर में एंट्री मार सकते हैं। वो बड़ा स्टॉक हो या वो छोटा स्टॉक हो, बड़े स्टॉक की बात कर रहा हूँ तो मारी के लेवल्स आप लोगों को दिखाता हूँ कि मारी के लेवल्स पर अगर ये स्टॉक गिरता है तो बाइंग बनती है या नहीं बनती। फिलहाल तो ये स्टॉक ना आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि 23 से ऊपर से ऊपर निकल रहा है, लेकिन जिस तरह से आज के दिन की ट्रेडिंग में ना मारी को लगा ना लोअर लॉक, वो मारी को इसीलिए लगा कि प्रॉफिट टेकिंग की वजह से मारी एकदम ड्रिल कर रहे हैं, इसलिए कि 23 से मारी बढ़ता हुआ ना ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुका था और इन रेट्स पे तो लाजमी सी बात है कि सेल करना बनता था, इससे निकलना बनता था। इनका अचानक तेजी सिर्फ आई थी कि AC 100 के स्टॉक्स बढ़ते, ये स्टॉक्स बढ़े, ये इंडेक्स में जब आया ना बाइंग का प्रेशर और एकदम बाइंग जनरेट हुई है, सारे स्टॉक्स के AC 100 के बढ़े हैं, इंडेक्स बुलिश हुआ है, तो फिर तब ना मारी भी आप लोगों को ऊपर से ऊपर निकलता हुआ दिखाई दिया। लेकिन सिर्फ प्रॉफिट टेकिंग की वजह से मारी ड्रिल करा। जितने भी लोगों ने मारी को बाय कर रखा था ना, जो कि मैंने अब तक आज के इनकी मार्केट को समझा है, तो उन लोगों ने मारी को सेल करके ना पैल, SSGC, इन सारे स्टॉक्स में एंट्री मार ली। आप लोग अब देख लें कि कितने ज़बरदस्त करोड़ों शेयर्स के इन स्टॉक्स में वॉल्यूम लगी, और 10-10 करोड़ के वॉल्यूम तो वहाँ से ये बता रहे हैं कि स्टॉक्स ना हज़ारों से लेकर लाखों रुपए तक के शॉर्ट टर्म में आप लोगों को गेन अच्छे देकर जाएंगे। तो बिल्कुल इन स्टॉक को ना खरीदना बनता है, ऐसा नहीं करना बनता कि आप लोग परेशान हो जाए, आप लोग डरें, आप लोग घबराएं, क्योंकि ये वो वक्त है किस्मत बदलने का। और किस्मत ज़्यादा लोग ना लोअर रेट्स पे स्टॉक को बाय करके अपनी बदल सकते हैं, क्योंकि यही वो वाहिद मार्केट है जिसमें आप लोग इन्वेस्टमेंट करके ना हज़ारों से लेकर लाखों रुपए तक कमा सकते हैं। और ज़्यादातर लोग शॉर्ट टर्म में इस मार्केट में एंटर होकर कमा के इससे निकल भी जाते हैं, फिर वो लोग एंजॉय करते हैं पैसे को। लेकिन मैं आप लोगों को शुरू से लेकर अब तक ना अपनी हर वीडियो में एक बात यही कह रहा हूँ कि आप लोग ने मेरी वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करें। सिर्फ सुने की जो बातें मैं आप लोगों को बता रहा होता हूँ ना, पूरी वर्किंग की आती है, सर्च की आती है, उसके बाद आप लोगों को बाय कॉल दी आती है। अब ऐसा होता है कि ज़्यादातर स्टॉक्स ना बहुत कम वक्त पे 23 ऊपर निकल जाते हैं,
देखिए ना, सिटी फार्मा CPHL इसने अपना रेट आज सस्टेन करा है नहीं करा। मैंने कल आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक को होल्डिंग का बोला कि कल के डे की ट्रेडिंग वॉच कर लें। इस स्टॉक को आप लोगों को अभी सेल नहीं करना, इसकी होल्डिंग करे रखें, क्योंकि बिल्कुल ये स्टॉक उठेगा। ज़्यादातर ऐसा होता है कि अप एंड डाउन में ना कुछ स्टॉक बढ़ नहीं पाते, वो एक रेट्स पे आके ना फंस जाते हैं। लेकिन अगर ऐसा होता है ना कि सिटी फार्मा, आप लोग ये लेवल याद रख लें कि अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो लाजमी सेल करके आप लोगों को सिटी फार्मा से निकलना होगा, क्योंकि फिर बहुत तेज़ी से ये स्टॉक ना 364 रुपये के रेट को अगर ब्रेक करेगा तो ये ड्रिल करता हुआ नीचे निकल जाएगा। लेकिन मौका आप लोगों को मिल रहा है तो इस मौके से फ़ायदा आप लोगों को उठाना है और इस कंपनी के स्टॉक को आप लोगों को डिप पे जमा करते रहना है। लेकिन जो टारगेट मैं इस कंपनी के स्टॉक का आपको बता रहा हूँ ना, बहुत कम वक्त में यानी कि शॉर्ट टाइम में टारगेट दिखने में आएगा कि जब सिटी फार्मा ना 70-80 रुपये तक के रेट्स पे पहुंच जाएगा, तो 7 से लेकर 8 रुपये तक का डिफरेंस रह गया। तो बिल्कुल इस कंपनी के स्टॉक में आप लोगों को सेलिंग का माइंड रख लेना है कि अब हाई साइड पे प्रॉफिट टेकिंग करना बनता है, क्योंकि 78 to 80 रुपये तक का टारगेट तो मैंने आप लोगों को, जब ये स्टॉक 28 रुपये के रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करके बढ़ा था ना ऊपर, तो तब तो मैंने आप लोगों को दे दिया था। तो ये सारे वो मजबूत कंपनीज के स्टॉक से ना आप लोगों को लॉस, ना आप लोगों को सामना होगा हार का, लेकिन आप लोगों को बताओगे हमें होल्डिंग कितने मंथ के लिए करे रखना है। तो इस वीडियो को एंड करता हूँ। इंडेक्स में अगर प्रेशर आता भी है तो मसला खराबी की AC 100 के स्टॉक्स में कोई भी नहीं है। अब तो इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है, गिरता है इंटरेस्ट रेट ना, ज़्यादातर स्टॉक्स को बढ़ाएगा। इंडेक्स का मजबूत सपोर्ट लेवल यही बनता है, अगर इंडेक्स गिरता है तो 1,08,000 से लेकर 1,10,000 पॉइंट्स तक का लेवल मजबूत है। यानी कि अगर 3-4 हज़ार पॉइंट्स का डिक्लाइन भी आता है तो तब भी इंडेक्स को नीचे आने दें। और अच्छा है कि इंडेक्स नीचे आके ट्रेड करके फिर रिवर्सल लेगा और 23 ऊपर निकलेगा। तो अगर कोई स्टॉक अपने रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करके बढ़ नहीं पा रहे तो मुमकिन है कि बढ़ते इंडेक्स में ना वो स्टॉक भी बढ़ जाए, अपने रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करके ऊपर से ऊपर निकल जाए। तो इन सारे स्टॉक को बाय करना बनता है, बिल्कुल इनमें मसला खराबी कोई भी नहीं। और इस वीडियो को एंड करता हूँ तो लाइक पे क्लिक लाजमी आप लोग सब क्लिक करके इस वीडियो को शेयर कर दिएगा आगे तक, ताकि ये वीडियो ना और ज़्यादा से ज़्यादा आगे से आगे बढ़े, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं कौन से शेयर्स को बाय करना है। आप लोग देखिए ना कि मैंने आप लोग इतने भी स्टॉक की बाय कॉल दी। मैंने एक स्टॉक का आप लोगों को कल कहा था कि अगर आप लोगों ने पावर कंपनी को बाय कर रखा है तो उसको आप लोग होल्डिंग करे रखे, बिल्कुल बारी आएगी। और आज जिस तरह के 3 करोड़ से ज़ायद के वॉल्यूम लगे और ये स्टॉक इतना तेज़ी से बढ़ता हुआ 140 रुपये तक के रेट्स पे गया, और अब आप लोगों को सेल करना बनता है। नहीं कि इतनी भी लोग फंसे हुए थे ना 158-155 रुपये तक के रेट्स पे, तो ये स्टॉक बिल्कुल पहुंच रहा है। तो आप लोग एक्टिव हो जाएं कि ये स्टॉक अगर बढ़ता है तो बेच के इससे निकलिएगा, क्योंकि अब ये स्टॉक गिरा है तो मुमकिन है कि अगर कोई भी ऐसी न्यूज़ आके लगती है सबसे पहले ये स्टॉक खबरों की बेस पे ना बहुत तेज़ी से ड्रिल करेगा और फिर ऐसा ना हो कि आप लोग दोबारा फंस जाएं। तो सेलर्स ने एक्टिव हो जाएं इस कंपनी के स्टॉक को सेल करने के लिए। लेकिन अगर आप लोगों ने इन कीमतों पर बाय कर रखा है तो फिर तब आप लोगों को सेल करना है कि 148, 142, 144 इस तरह के रेट्स पे ना, यानी कि 145 to 155 रुपये तक के रेट्स पे अगर ये आता है तो लाजमी सेल करके इससे निकलना बनता है। तो इस वीडियो को एंड करता हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।